हेलो। हेलो। पंचमेरु नंदीश्वर विधान के अंतर्गत जो राशि हमारे पास आई है उनके नाम में यहाँ से बोल रहा हूँ। 5,000 रुपये जयवंती बेन रसिक भाई, 2,500 रुपये शांति कुमार कोठारी, 2,100 रुपये मंगला बेन शांतिलाल गड्ढा, 1,500 रुपये रसीला बेन बाबू भाई, 1,111 रुपये मीनाक्षी बेन चिमनलाल चौकसी, 1,000 रुपये मेघा मोक्षल भाई, 500 रुपये ज्योत्सना बेन देवलाली। और कल शुक्रवार के दिन इस पंचमेरु नंदीश्वर विधान के अंतर्गत जो कल का स्वामी वात्सल्य रहेगा वो मिहिर कुलीन नागदा परिवार की ओर से रहेगा, जिनकी ओर से 15,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। कल का स्वामी वात्सल्य मिहिर कुलीन नागदा परिवार की ओर से होगा, जिनकी ओर से 15,000 रुपये की राशि हमको प्राप्त हुई है। उनको संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 रुपये लीलाधर धनजी भाई अजमेरा, संगीता बेन मुलुंड। और अब यहाँ आदरणीय विवेक जी भाई साहब का व्याख्यान प्रारंभ होगा। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूरम्। तेसु पंच नमो यारो सप्पावपणासनो, मंगलाणं च सवेशं पडवं होहि मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। भरत क्षेत्र के भगवान श्री कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित श्री परमागम समय सारजी ग्रंथादिराज विराजमान है। इसमें हम पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। प्रथम ही गाथा जो बताई वो पुण्य पाप अधिकार की जो गाथा है कि शुभ और अशुभ दोनों कैसे हैं, कोई सुशील है कोई कुशील है, ऐसा कहने में तो आता है पर कैसे हैं दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूल के पुण्य पाप की तरफ लक्ष्य किए बगैर रहेगा नहीं। पंडित जी कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से लक्ष्य हटा तो पुण्य पाप की तरफ जाएगा, शुभ भाव अशुभ भाव कहीं तो जाएगा ना। जीव का उपयोग है तो कहीं तो लगेगा। ज्ञान के बगैर जीव कैसे रह सकता है, उपयोग के बगैर कैसे रह सकता है? तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। अगर यहाँ नहीं लग रहा तो कहीं और लगेगा। अभी प्रवचन में बैठे यहाँ लग रहा है, बाहर निकले तो कहीं और लगेगा। Now it is up to me how I am utilizing that resources whichever is available। जो मेरे पास resources हैं, जो मेरे पास ज्ञान धन है, उपयोग है, उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ पे मैं लगाता हूँ। नाउ ये मेरे पे डिपेंड करता है। चॉइसेस बहुत सारी हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं। अब मुंबई में आ जाओ, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इतने टाइम पास के साधन है, सिर्फ रात को 2 से 4 सोते हैं, बाकी ट्रेन वेन सब चालू रहती है। आपको जो करना, बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें विषय भोग की हैं। और कुछ नहीं तो ये मोबाइल तो है ही, वो तो सब पूरे विश्व में अवेलेबल है, बस देखते रहो। 2 से 4 भी खाली नहीं रखा, तो इतना पूरे विश्व को लुट के रखा है उपयोग कि अब उसके पास चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकता, चाहते हुए भी यहाँ उपयोग नहीं लगा सकता, क्योंकि उपयोग इतना यूज्ड टू हो गया उन चीज़ों से, कषायों के। तो कषाय के बिगड़ जीवन लगते ही नहीं कुछ। जब तक वो 2-4 कपड़े ब्रांडेड ना पहन ले, जब तक
वो सब चीज़ें ना हो तब तक उसे लगता ही नहीं। और यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान के बिगड़ का जीवन जी कैसे सकता है जीव। ये कषाय वाला जीवन तो बड़ा आकुलतामय है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो चार प्रशंसा के शब्द ना कहे, ना बोले, ना सुने तो दिन ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं, कुछ लगे ही नहीं, ऐसा लगता है ना। जैसे देखो वस्तु स्वतंत्रता ऐसा लिखा, जो अपना जैन धर्म है ना, यदि बाकी सब रिलीजन से अगर अपन कंपैरिजन करें, ये कंपैरेटिव स्टडीज़ होती है, तो जैसे अन्य धर्म का जो निराकरण करना है, जैसे टोडरमल जी साहब ने खूब इसमें ये किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में। कैसे? तो अगर जैन धर्म को अलग करना हो, धर्म का अर्थ आप रिलीजन मत समझना, फिलोसॉफी समझना, दर्शन समझना। जैन दर्शन अलग होता है और जैन रिलीजन अलग होता है। हम दर्शन की बात कर रहे हैं। जब आप दर्शन का कहोगे ना किसी को भी, तो वो बायस नहीं होगा, मतलब वो विरोध नहीं करेगा। दर्शन मतलब होता है फिलोसॉफी। तो जैन दर्शन बाकी दर्शनों से अलग कैसे है? तो उसका एक रीज़न है जो सबसे अलग कर देता है। अब जानते हैं वो क्या है? थोड़ा सा ट्राई करें, कोशिश करें। अकर्तृत्वपना, वेरी गुड। अनेकांत में शादवाद, और अनेकांत शादवाद और भी मिलता है, ऐसा कहीं कहीं मिलता है। हाँ, और वीतरागता, ओके, और हाँ हाँ बराबर, एक शांति भाई ने भी कहा और यहाँ से भी उत्तर आया। ऐसा कहा कि वस्तु स्वतंत्रता है ना, वो बाकी कहीं भी नहीं मिलती। अब वस्तु स्वतंत्रता में अकर्तावाद भी आ गया है ना। वस्तु स्वतंत्रता मतलब कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। ये पूरे विश्व में जितने भी दर्शन है, फिलोसॉफीज है, वो कहीं भी नहीं मिलती। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ अगर हम गहराई से जाने कि जब तक इस वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे, कौन सी, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे, इट मीन्स कि मैं हमेशा डिपेंडेंट रहूंगा किसी पर, पराधीन रहूंगा। और पराधीनता इज इक्वल टू आकुलता, आकुलता इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू चार प्रकार की इच्छाएं, मोक्षमार्ग प्रकाशक है ना। चार प्रकार की इच्छाएं बताई ना, आकुलता है वहां दुख है। अब पराधीनता है ना। अब वस्तु स्वतंत्रता में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि जिसकी विश्व कल्पना ही नहीं कर सकता। कि जब तक सच्चे देवसास गुरु का समागम नहीं मिलेगा तब तक वो बात बैठेगी ही नहीं। तो क्या कहा? वस्तु स्वतंत्रता मतलब पराधीनता हो गई ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का यदि करने लग जाए, कोई किसी को समझाने लग जाए, कोई बोलने लग जाए, तो कितनी पराधीनता होगी। जैसे अब इसको न्याय से समझते हैं, वो न्याय चल रहे तो दिमाग में न्याय आएगा। देखो ये शब्द चल रहे, शब्द, जैसे मैंने कहा नमो अरिहंताणम, ये शब्द निकल रहा है ना। अच्छा, ये किसने बोला शब्द? अब आप क्या कहोगे? भाषा वर्गणा, यही कहोगे भाषा वर्गणा है। अब भाषा वर्गणा कैसे बताओ? तो इसके पीछे का साइंस, भाषा विज्ञान क्या कहता है। एक भाषा विज्ञान होता है कि जो किस तरीके से लैंग्वेजेस चेंज हुए। मैं जिस भाषा विज्ञान की बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। अब देखो इसमें वस्तु स्वतंत्रता कैसे लगाना, क्योंकि ये गाथा तभी ख्याल में आएगी, क्योंकि भूमि जब तक रेडी नहीं होगी, ये गाथा सिर्फ शब्द दिमाग में आएंगे, उसका भाव वासन होना ज़रूरी है। तो देखो शब्द है ना, जैसे हम ये अ आ ई आपने सीखा होगा स्कूल में, अगर हिंदी मीडियम से या गुजराती मीडियम से, तो हम क ख ग बोलते हैं। क ख ग ग इया, च छ ज ज न त थ द द न प फ ब भ म बोलते हैं ना। अब उसका देखना, उसके पीछे का रहस्य देखना। जैसे हमने कहा क ख ग, थोड़ा कोशिश करो मन में बोलो, क ख ग ग इया, सब एक जैसे हैं। वो टंग है ना ऊपर टच होगी, फिर च के लिए टंग को नीचे ले जाना पड़ेगा, च छ ज ज ज न इया। फिर ये त वाले जो लेटर्स हैं ना, त के लिए आपको जीभ को, दांत को टच करना पड़ेगा, त थ द ध न। और जो लिपसिंग होती है ना, वो टच होते हैं, वो सिर्फ प फ ब भ म ही होते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर वो लास्ट कौन सा, त थ द ध न प फ ब भ म, फिर वो ये अरलवा दिए। हाँ हाँ, अब देखना, ये जो चले ना क ख ग से प फ ब भ म। अब हमने कहा अप्पा सो परम अप्पा। क्या कहा? अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आप ये वाक्य बिगर लिपसिंग किए बोल के बताओ, यदि आप बोल सकते हैं तो। बोल सकते हैं ऐसा? तो वो तो ये अगर आप ध्यान से नोटिस भी करेंगे मुझे, तो लिपसिंग अलग चल रही है, साउंड अलग आ रहा है, और ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, माइक भी उसमें है, फिर वो स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। तो स्पीकर, वायर, कितने सारों का संग है ये पूरा समूह, तब जाके ये पूरी भाषा वर्गणा यहाँ पे मैच हो रही है सारी चीज़ें। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनेरे हैं कि मैंने स्विच ऑन किया और पंखा चालू हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने चालू किया। अब
शब्द समझ में आए, क ख ग, वो अपनी उस शब्द के लिए वो वाइब्स चाहिए, उस प्रकार की क्रिया चाहिए, तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभी बड़े पंडित जी का बोल नहीं पाते, वो हो नहीं पाता लिपसिंग प्रॉपर, तो आवाज़ सही नहीं आती। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया है ना, मेंटली फिट बट वो कनेक्शन टूट गया ना, तो लिपसिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वो आवाज़ शब्द सही नहीं निकलते। अगर हम बोल सकते तो वो होना चाहिए था। ख्याल में आ रहा है? और हम क्या करते हैं, पूरे दिन भ्रम करते हैं, मैंने बोला, मैंने गाया, मैंने कहा। कहाँ करते बताओ? ये माइक माइक का काम कर रहा है। भाषा वर्गणा, लिपसिंग, क ख ग शब्द भी तो है। मतलब ये एक पूरे विश्व में जीव ही बेईमानी करता है, बाकी कोई द्रव्य नहीं करता। मतलब आप जितने भी हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, एक भी अगर केस कर दे तो जीव हार जाएगा। क्योंकि सारा का अपन ने ठेका ले लिया कि मैंने किया। जीव का भी अपन करे, धर्म अधर्म आकाश काल, मैं चला, मैं रुका, मैंने स्थान दिया, मैं परिणमन कराता हूँ, सब मैं ही करता हूँ। हूँ करो एज मोटो अज्ञान है। ख्याल में आ रहा है परिणमन की व्यवस्था। अब इस परिणमन को जो जानता रहता है, जो इस व्यवस्था को समझता है, न्याय से जिस तरीके से भी समझ के वहाँ से अपने उपयोग को हटा के अपनी ओर लाता है, यहाँ पर समझ में आ गई ना, विश्व की व्यवस्था सुंदर है, मुझे कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक निकलता है। जितना यहाँ पे बैठे ना लोग, जितना भाग्य होगा उतना ही निकलेगा। ये कितनी तैयारी करके आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कितनी कोशिश कर ले, कितने ही एफर्ट्स दे दे, जितना उस समय निकलना होगा वही निकलेगा, वही गाथा निकलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी श्रीमंदर भगवान के ज्ञान में पहले ही जल चुका है। तो क्यों चिंता करना? नहीं चिंता मुझको, मैं निर्दोष ज्ञायक। काय की चिंता करे? कोई चिंता करने, एक रीजन बता दो चिंता करने के लिए। ये विश्व व्यवस्था समझ में आ जाएगी तो कोई चिंता करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब बात अपनी क्या चल रही थी कि सुशील है, शुभ कर्म सुशील है कि कुशील है। जैसे एक नोट है, नोट होते हैं ना अलग, 50 के, 100 के, 500 के आदि के नोट होते हैं, तो वो तो कागज ही है ना। 100 के हो 50 के हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको पड़ता होगा, है ना। पढ़े जो, जिसको उसमें सुख बुद्धि है उसको अलग अलग, गुलाबी अलग दिखता है, 50 का अलग दिखता है, 10 का अलग दिखता है। मेरी सिस्टर का बेटा था, तो हम यात्रा के ले गए, तो देते ना बच्चों को कि तुम दान देना ऐसा, तो उसको एक बंडल दे दिया 10-10 का। उसने है ना सारा एक ही गुल्लक में डाल दिया, छोटा सा था वो तभी, उसको लगा कि चढ़ाने के लिए दिया, उसने सब एक ही गुल्लक में डाल दिया। पप्पा के पास है, पप्पा बीजा पैसा आपो, तो કે તને તો આટલા બધા આપ્યા હતા, કે ક્યાં ગયા, કે તે તો ગુલ્લકમાં નાખવાનું કીધા હતા ને, બધા કરી દીધા। तो अब पप्पा क्या बोले? ना भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको कैसे समझाए? तो उसको समझाया धीरे से कि बदार मान से ना एक एक नोट नाखवानी है। अब वो बच्चे के लिए पूरा बंडल, आपको भी तकलीफ हुई होगी अभी, थोड़ी तकलीफ हुई ना। ये जो तकलीफ हुई ना वो किस लिए हुई? क्योंकि उस पैसे में सुख बुद्धि है ना, कि 1000 का बंडल एक में, ये कैसा बच्चा है। तो तकलीफ जो हुई ना वो यहाँ पे पैसों के संबंध में जो सुख बुद्धि है ना, इसके लिए हुई है। बाकी वो क्रिया तो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। ख्याल में आ रहा है कि ना? जब जब तकलीफ हो ना, तब समझना कुछ अज्ञान चल रहा है। फिर वो भले काल्पनिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कथा क्यों ना हो, तो वो उस समय उसने क्या किया, अब बेटे ने भेद नहीं किया उस नोट में, उसके लिए वो नोट, सब नोट एक जैसे हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को 500 दे दो तो भी वो उसको खेलेगा, लेकिन अपने लिए वो कैसा है, वो दोनों में भेद करते हैं। इसी तरीके से ज्ञानी जीव को शुभ और अशुभ कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। कैसे? देखो 146 नंबर की गाथा निकाले, देखो उसमें लिखा है, क्या लिखा है देखो, पढ़ेंगे हम लोग, पाठ करेंगे। सोवर्णीयं पीणियलं बंददि कालायसं पीजः पुरुषं बन्धदिगेवं जीवं सुहं सुहं वा कदं कम्मं ज्यों लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को इस रीत से शुभ या शुभ कृत कर्म बांधे जीव को। तो प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है। चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों किस चीज़ का काम करती है?
बंधन का काम करती है। कोई भी बेड़ी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा कि चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, बस ये होगा कि वो बंधन में तो है ना, तो लोहे की बेड़ी में रहेगा तो उसे ऐसा लगेगा लोहा है, थोड़ा सोना वाला रहेगा तो उसे ऐसा लगेगा। होता है ना, जेल होती है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जेल होती है। वीआईपी हो ना, वीवीआईपी, तो उसको थोड़ा सा अच्छा वाला देते हैं, थोड़े पंखे वंखे रहेंगे, थोड़ी सुविधाएं होंगी, यही होगा। और है तो जेल में ही है ना, दोनों हैं जेल में ही। बस ये वो अकेला फील कर ले कि मैं वीआईपी हूँ, वो फील कर ले तो फिर वो उसकी उसकी वो सोच पर है तो जेल में। अब देखिए, ये उदाहरण तो किसके लिए दिया कि वो बेड़ी है लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। अब हमें क्या लग रहा है, बेड़ी देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं कहना चाह रहे ये कह के भी। अगर हमें गाथा पड़ी तो हमें ऐसा लगा लोहे की बेड़ी और ये सोने की बेड़ी, बेड़ी है बराबर है, तो बेड़ी दोनों एक जैसा हो गया, बस इतनी सी गाथा खत्म। अब ये गाथा बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है ना, जो आचार्य देव जिस हृदय से कहना चाहते, जो बैकग्राउंड है, उस बेड़ी को भी वो दोनों को अलग देखते हैं। वो जैसे हम कैसे देख रहे हैं कि अच्छा अब कौन सी चूज करोगे जेल, दो ही ऑप्शन है तो कौन सी चूज करोगे, वीआईपी करेंगे, बट ऑब्वियस है दो ही ऑप्शन दिए, तीसरा अमिताभ बच्चन जैसा नहीं है, दो ही ऑप्शन है। तो ये वाली लोहे वाली या सोने वाली, कौन सी बोलो, कौन सी, विच फैसिलिटी विल टेक, बड़ा ऑब्वियस है कौन सी। नहीं नहीं, मतलब जेल कौन सी चाहिए, नहीं दो ही ऑप्शन है, दो है, कौन सी करोगे, वीआईपी ना, वीआईपी ही करेंगे। आप यहाँ पे बोल रहे हो, बाहर निकल के पूछो तो नहीं, वो ठीक है ये वाला दे दो, ये वाला रूम अटैच वाला, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो किया ना, तो यहाँ पे सुख बुद्धि है उसकी, वो लोहे की नहीं सोने की ही चूज करेगा। अगर दोनों में भेद नहीं करता तो कहता जो जेल ही तो है, कोई भी दे दो, रहना ही तो है। अब आप कहोगे कि फिर आचार्य देव कहना क्या चाहते, वो ये कहना चाहते कि दोनों एक समान है, तुमने भेद किया तो किया क्यों, ये उदाहरण दिया था लोहे और सोने का, तुमने उसी में भेद कर लिया और उसी में एक में संतुष्ट भी हो गए कि ये वाला चाहिए। अब देखो, वो चाहे कोई भी बेड़ी में हो, सोने की हो चाहे जेल की हो, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, डजेंट मैटर एट ऑल। और इसके लिए ना, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी गाथाओं की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, पेट्रियोटिक जो होते हैं ना उदाहरण, देशभक्ति वाले उदाहरण, उसका एक उदाहरण से आपको ख्याल में आएगा कि कोई जीव आज तक जेल में गया ही नहीं है, कोई जेल में नहीं रहता, सब यहाँ पर है, सब कुछ ब्रेन में है। अभी हम कहाँ बैठे हैं कि देवलाली में बैठे, किसने कहा आपसे देवलाली में बैठे, मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ। कहीं यहाँ देवलाली में नहीं है, घर पे भी होंगे, नाश्ता रह गया, थोड़ा लेट हो गया, आ रहेगी ते रहेगी, है ना। तो यहाँ पे कहाँ है, मैं कौन, गया एक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ। और मैं कैसा पूछते ना हम, हूँ के वो छू, तो कोई ने पूछवानी जरूरत नहीं, सुख कोई ने पूछवानी जरूरत नहीं, मैं कैसा, जैसे मेरे भाव मैं वैसा। अब ये जो बेड़ी की बात चल रही है, लोहे की या फिर सोने की, कौन सी बेड़ी में है, वास्तव में हम यहाँ पे बैठे ही नहीं। आप मेंटली सोचो मैं देवलाली में नहीं हूं, तो आप देवलाली में नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आपको ठंडी लग रही है, ठंडी लगती है ना, ठंडी का मौसम हो तो ये ठंडी है ना, दिमाग में है। आप ऐसा सोचते जाओ कि गरम है गरम है गरम है, आपके पसीने छूटने लगेंगे ठंडी में ही। इट इज ऑल इन योर ब्रेन। जब सोच से इतना कुछ बदलता है तो मान्यता से क्यों नहीं बदलेगा। ख्याल में आ रहा है। देखो सबकी सीटें भी है ना, ये परिणाम बदलना कोई ऐसा खेल नहीं है, ये मान्यता बदलना है ना। काम भोग बंधन की कथा सुनी है तो वो इजी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, मैं हालांकि मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एम तो कागड़ा बद्दे काड़ा अच्छे पहला वाला है ना, सब जगह सेम रहता है, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, सबकी जगह फिक्स है। यहाँ पे जितने बैठते हैं ना, सब वहीं पे आवे, ऑलमोस्ट 80-90% आप देखोगे, जगह नहीं मिली अलग बात है, अदरवाइज वहीं आके बैठेंगे बरसों से। एक प्लेस बदलना इतना डिफिकल्ट लगता है। वो होता है ना, सोने की जगह बदल जाता है, ऊँग ना आएगी क्या, जगह बदलाएगी, उसके जगह बदलने से उसे नींद नहीं आ रही। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचो मान्यता में कितना गहरा पड़ा है। आई एम हियर कंफर्टेबल, जरा सी सीट चेंज हो जाती तो कंफर्टेबल नहीं लगता, प्रवचन में ही मन नहीं लगता। अब ये जगह ही नहीं बदल पा रहा, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, तो जो अनादि का मिथ्यात्व जो कंटिन्यू चल रहा है, उससे सम्यक्त्व में आने में थोड़ा तो घर्षण होगा, तकलीफ होगी, मोह को आसान नहीं है। जैसे हम एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में वक्त लगता है, वो थोड़ी
स्ट्रगल भी है, एंड दैट स्ट्रगल इज गुड। वो अच्छा है कि वो घर्षण हो रहा है, एंड दैट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है। अब ये जो लग रहा है ना, जो समस्या है ना, जो घर्षण हो रहा है, जो हमें आकुलता होती है, कई बार हमें बेचैनी भी होती है, ना वहाँ के रहे संसार के, ना यहाँ सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसी जगह पे आके बैठे कुछ नहीं कर सकते, उधर जा नहीं सकते, इधर कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पे आके बैठ के करे तो करे क्या। आप जानते हैं ये पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन है, सबसे अच्छी मतलब ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जो अटक गया वो गया, बस ये प्रोसेस में थोड़ा सा लगेगा, एंड दिस इज द प्रोसेस। हर ज्ञानी को ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जैसे ये प्रोसेस क्रॉस कर लेगा, चौथे में पहुंचा, फिर दुनिया बहुत सुंदर है। अब इस जीव को कोई दुखी नहीं कर पाएगा। जो स्ट्रगल है ना यहाँ तक का, ये जो वेद विज्ञान तत्व अभ्यास है ना, सारा जो हम मशक्कत कर रहे हैं अभी, सारी चीजें बस ये यहीं तक का है। इसमें जिसने ताकत लगा ली वो निकल जाएगा। जैसे ये ताकत लगा रहे हैं ना, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी नहीं देखना है। जैसे 12 भावना में अपन पढ़ते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अर्थ क्या है कि राजा मर गया, रानी मर गई। वो पढ़ते थे ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा है कि राजा मर गया, रानी मर गई, चक्रवर्ती गया, है ना। ऐसा ही है ना, राजा राणा छत्रपति, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सब मर गए, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ऐसी तो अनित्य भावना नहीं हो सकती। इतना ये लेवल से तो हमारे आचार्यों ने नहीं लिखा होगा। तो वो राजा गया, रानी गई, चक्रवर्ती गया, वो पद गया, पर्याय गई, जीव नहीं गया। वो अनित्यता जो थी ना, क्षण भंगुर था, वो गई है। जीव तो जैसा है वैसा ही है, वो नित्य है, वो कभी अनित्यता को प्राप्त नहीं होता। ऐसे पूरी चिंतन का नाम 12 भावना है, अनित्य भावना का चिंतन, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। इसी तरीके से ये जो बेड़ी की बात चल रही है ना, यहाँ बेड़ी देखना ही नहीं है, इस बेड़ी से रहित मैं हूँ, उस बेड़ी में रहते हुआ भी मैं कैसा हूँ, उस बेड़ी रूप कभी हुआ ही नहीं। जैसे वो नोट जो बैंक के अकाउंट में है हमारे, वो मेरे जेब में नहीं आते, शरीर में नहीं आते, तो मेरे आत्मा में कैसे प्रवेश कर सकते। इसी तरीके से बेड़ी, ये जो बेड़ी लगी हुई है, मैं जेल में हूँ, मैं जेल के अंदर हूँ। तो ऐसी चर्चा करते करते ख्याल में आया कि जैसे अभी हम देवलाली में हैं, कहाँ हैं हम देवलाली में हैं कि देवलाली मेरे में है? थोड़ा सा सोचो, इसमें थोड़ी ताकत लगेगी। हम देवलाली में है या देवलाली मेरे में है? थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज करें। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, कि ये मैं देवलाली में हूँ कि नहीं। देवलाली का ज्ञान मुझे हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है? कि मैं देवलाली में हूँ, ऐसा ज्ञान हो रहा है। तो मैं देवलाली में कहाँ हूँ? मैं तो ज्ञान में ही रहा ना वापस। मैं देवलाली में हूँ कि देवलाली मुझ में है? कि देवलाली में मैं नहीं हूँ, देवलाली में मैं हूँ, ऐसा मुझे ज्ञान हो रहा है। या कोई भी प्लेस का मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि मैं देवलाली में हूँ। तो मैं देवलाली में हूँ कि मेरे ज्ञान में हूँ? कि मेरा ज्ञान जो हुआ ना कि मैं देवलाली में हूँ, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। तो वो प्लेस तो बाहर ही रहेगी, मैं तो अपने ज्ञान में ही हूँ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार से उस जेल में रहते हुए, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, मैं कहाँ हूँ? मेरे ज्ञान रूप ही रहता, उस रूप होते ही नहीं। अपने भगत सिंह की कथा सुनी होगी, जब उनको जेल हो गई और फांसी की सज़ा सुनाई, है ना। ये आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, ना ही आपने पढ़ा होगा कहीं पर, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता, आधी अधूरी हिस्ट्री है। तो जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई कि आपको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उनको बताया कि अंतिम इच्छा कोई है? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए। जितने महापुरुष हुए सब रीड करते हैं, पढ़ते हैं सभी, आप किसी की भी लाइफ देख लेना। तो उनको बोला कि पुस्तक चाहिए, कौन सी चाहिए? तो एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, कोई फॉरेन के थे, विदेश के, उनकी मंगाई। तो जिनसे बोला ना, बोले भाई तुमको 2-3 दिन में मरना है, क्या है इन चक्करों में पढ़ते हो, मर के क्या पढ़ के क्या कर लोगे अब 2-3 दिन में? तो उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे, ये अंदर की दुनिया है, हमारी दुनिया हम ही जानते हैं। तब उन्होंने वो पुस्तक मंगाई, फिर उन्होंने पढ़ी, और क्या हुआ कि वो एक दिन जल्दी हो गया था, ताकि वो बाहर न्यूसेंस ना हो, लोग विरोध ना करे। तो वो आ गया, तो उसने कहा कि योर टाइम इज़ ओवर, आपकी फांसी का टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा होल्ड ऑन, अब ध्यान से सुनना क्या कहा। उन्होंने कहा होल्ड ऑन, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, गिव मी सम टाइम। तो उन्होंने वो बहुत अच्छी इंग्लिश थी भगत सिंह की, एंड वो उन्होंने कंप्लीट किया वो। अब कहा कि अब चलो, अब मुझे तुम फांसी पे नहीं चढ़ा सकते।
अब वो चलते चलते जा रहे, इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। अब जो फंदा दिख रहा है ना वो आंखों से दिख रहा है, अब जो काला पहनाते हैं ना वो आंखों से दिख रहा है। उन्हें कभी हुई नहीं, फांसी हुई नहीं, ऐसे जीवों को फांसी नहीं होती जो ऐसे क्या कहते हैं अंदर में इतना वीर्य रखते हैं। तो उन्हें लगता ही नहीं था मैं जेल में हूँ, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, है ना। वो चंद्रशेखर, आज मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। इसी तरीके से ज्ञानी जन क्या कहते हैं, ख्याल में आ रहा है? देखो वो पेट्रियोटिक में इतनी ताकत है तो वीतरागता में क्या ताकत होगी। देखो वो तो है ना, राग है ना, तो वहाँ से समझ में आता है, भाव वासन होता है, इसलिए उदाहरण दिया। यहाँ हमने अभी प्राप्त नहीं किया है ना, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा अगरू पड़े, ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा अगरू पड़े, पर भाव वासन से अनुमान से हो जाएगा, वो समझ में आएगा। तो वो कभी भगत सिंह जेल में थे ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी कहते हैं मैं कभी जेल में हुई नहीं, मैं बंधन में हुई नहीं, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ, क्योंकि मैं मुक्त स्वरूप का क्या करता हूँ, हर समय वेदन करता हूँ, जानता हूँ, कभी बेड़ी में हुई नहीं। अच्छा बताओ, हम स्त्री है कि पुरुष है? अब ये है ना, अपने ये जो इसके पहले की गाथा थी ना, जेवी रीते भोगे ना ये अनुभव है, जो आप अनुभव करोगे वो भोगोगे। आप अपने को राजा मानोगे तो यू आर राजा। वो पुलिस वाला लड़का याद है, कल ड्रेस पहन के गाता, वो मानता है मैं पुलिस वाला, तो ही रियली फील्स दैट, एंड उस संबंधी उसके बंध भी होते हैं, तो वो उसको फील हो रहा है ना कि मैं ये हूँ, तो उसको वो उस जाति के ही बंध होंगे, उस जाति के परिणाम आदि होंगे। तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये फील करने से मुझे बंध कैसे हो सकता है? ज्ञानी को बंध, ज्ञानी ने बंध के भी रीते था है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं जो अपने को मानता हूँ, जानता हूँ, अनुभव करता हूँ, उसी अकॉर्डिंग मेरे परिणाम होते हैं, उसी अकॉर्डिंग मेरी क्रिया होती है। इस सिद्धांत से बहुत बड़ा विश्व खुलता है। जैसे मैं भोगू तो दुखी होऊं ना, मैं भोगूंगा ही नहीं तो दुखी क्यों होऊंगा? अब यह ना मंत्र है, मैं भोगू तो दुखी होऊं। जैसे मुझे फीवर हुआ, मतलब कि फीवर का अर्थ होता है शरीर गर्म होना, उसका नाम फीवर, बुखार। तो शरीर गर्म हुआ। अब एक ऐसा है कि जिसको 104 डिग्री 3 डिग्री बुखार आया, वो कहता है कहीं नहीं, चलो काम करते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शॉप पे भी जा रहा है, अपना काम भी कर रहा है। और एक को 100 101 डिग्री है, हो धाबड़ू, आपको कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, दो डॉक्टर के पास लेके जाओ, 100 वाला। अब वो क्या कर रहा है, उस बुखार को भोग रहा है, क्या मान रहा है कि मुझे बुखार आया, एंड ये जो 104 वाला है जो फर्क ही नहीं पड़ता है, वाला आने दो, है तो चाल्या करे, एम फोकस ना कराए, ध्यान ना पाए। ख्याल में आ रहा है? वो भोग ही नहीं रहा उसको, इसलिए उसको बुखार जैसा कुछ लगता ही नहीं है। भोगे तो दुखी हो ना। जैसे वो दो स्टूडेंट थे स्कूल में, वो आजकल परसेंटेज है ना 90 95 वाले ऐसे ही रोड पे आपको मिल जाएंगे आराम से। कितने परसेंटेज बोले? 95 98। तो 97 वाला रो रहा था, लिखियो व्हाट हैपन, कि वो मेरे को 99 लाना था, 97 आए। हमारे तो 2-3 क्लास के मिला दे ना फिर भी इतने नहीं होते थे। बोले तुम्हारे अकेले 97, पहले तो आश्चर्य होता है ये आ कैसे रहे इतने आ नहीं सकते। 97 आ गए और एक का आया 40%, इतना खुश है, पेड़े बांट रहा है। तो कहते हैं मेरे तो चांस ही नहीं थे, 5% कैसे आए, मेरे को टीचरों पे डाउट है कि ये पास कैसे हो गया, मैं इतना खुश। मतलब 40 वाला खुश हो रहा है और वो 97 वाला रो रहा है। मतलब कि परिस्थिति मैटर नहीं करती, हाउ यू टेक इट, आप उसको किस तरीके से भोगते हैं। हुई, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं भोगू तो दुखी हो ना। और ये चीज़ मैंने अपनी स्कूल में सीख ली थी, मुझे कभी नंबर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि जो है लगता था तो लाल कलर का कुछ नंबर लिखा है, कुछ लिखा होगा वहां पर, तो नंबर है। जैसे ये कितना है बताइए, किसने कहा 2 है? ये आपने मान्यता में फिट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने सोचा कि ये 2 है और सिर्फ 2 है, ऐसा नहीं, 2 अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, मान्यता में है। ये सिर्फ है, कुछ है मत लगाओ, है बस है। क्या है? आई डोंट नो। ये क्या है? रेड कलर का एक कलर है, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता। एंड बाय द वे ये मान्यता के लिए, क्रियाओं में नहीं लगेगा, नहीं तो फिर फंसेंगे, क्लैशेस होंगे, द्वंद्व होगा। तो रेड कलर दिखला है ना, रेड ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कम या ज़्यादा वो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो ये समझ में आता है कुछ कलर है, टीचर ने कुछ राइट रॉन्ग कुछ किया है और कुछ नंबर लिखे हैं, इट्स ओके, जो भी है, वॉट एवर इज देयर, ये हुआ है ऐसा। अब दुखी करके बताओ कितने नंबर आए, ये लेके ना देख लो कितने कम ज़्यादा, वो नहीं पता चलता। वो तो कंपैरिजन करते तो कहते कम ज़्यादा, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैं कभी बंधा ही नहीं, मैं भोगू तो दुखी हो ना। मैं स्त्री हूँ कि पुरुष? मैं यदि स्त्री पर्याय को वेदता हूँ, भोगता हूँ, तो मैं स्त्री पर्याय में हूँ। यदि मैं पुरुष
पर्याय को भोगता हूं तो मैं पुरुष हूं, पर मैं पुरुष रूप स्त्री रूप कभी हुआ ही नहीं। मैं तो मात्र ज्ञायक को भोगता हूँ, ज्ञायक को भोगता हूँ, ज्ञायक को भोगता हूँ। अब मुझे कोई स्त्री कहे, कोई पुरुष कहे, कोई काला कहे, कोई गोरा कहे, कोई मोटा कहे, पतला कहे, डजेंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जिस चमड़े की आंखों से देख रहा है, हम तो ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं ना, अद्वितीय चक्षु। हमने खुद को भी अद्वितीय चक्षु से देखा है और जगत को भी ऐसे ही देखेंगे, और बाकी सब भाषा वर्गणा है। क्या कौन कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो अपने ज्ञान में ही विद्यमान हूँ। ख्याल में सोने की बेड़ी में क्या लेना था और ये लोहे की बेड़ी में क्या लेना, बेड़ियाँ नहीं लेनी थी, बेड़ियों से मुक्त मैं हूँ। और फिर सिर्फ उदाहरणों में नहीं लगाना है, उदाहरण से नोन से अननोन की ओर जाना, कि मैं जिस पर्याय में अभी बैठा हुआ हूँ, जो शुभ अशुभ भाव जो मुझे भाव हो रहे हैं, उनसे मैं कैसा हूँ, जुदा हूँ। जैसे वो भगत सिंह को उस हथकड़ी ने छुआ नहीं, उस फंदे ने छुआ नहीं, इसी प्रकार से ये जो शुभ अशुभ परिणाम है, पुण्य पाप के भाव है, ये मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करते। तो कहाँ होते हैं फिर? राग होता है कि नहीं होता है? कल बात हुई थी, आत्मा में राग होता है कि नहीं होता? अपेक्षाएं तो हर जगह ही लगेगी, चिंता नहीं करना। नहीं होता तो ये द्रव्य दृष्टि से कहेंगे नहीं होता, तो फिर कहाँ होता है? तो फिर राग का अभाव करना, ये प्रश्न कहाँ से आया? मैं क्यों राग का अभाव करूं जब मुझ में होता ही नहीं? तो कहा कि पर्याय में हुआ है ना। अब पर्याय का अर्थ क्या, ये तो अभी हमने ग्रंथों के माध्यम से कहा। देखो उसका अर्थ क्या लेना है, कि जैसे मेरा एक घर है, घर के आगे एक आंगन है, ठीक है, तो घर अपना मूल हुआ और आंगन थोड़ा सा बाहर का हुआ है, तो अपने घर का ही हिस्सा, पर घर नहीं है वो। इसी प्रकार से ये घर है वो ज्ञान स्वरूप है, और बाहर जो आंगन है वो पर्याय रूप है। तो राग हुआ तो है, पर कहाँ हुआ है? जैसे कचरा तो है, पर कहाँ है? आंगन में, मेरे घर में नहीं है। अब आंगन में है, इसका अर्थ क्या लेना है, कि मेरे ही घर का हिस्सा है, मेरे ही द्रव्य गुण पर्याय की वो बात है, बाजू वाले के यहाँ नहीं है, किसी और का घर नहीं है। इस अपेक्षा से कहा कि ये तेरे पास हुआ है, तेरी पर्याय में हुआ है। पर पर्याय का अर्थ भी ऐसा नहीं लेना है कि मेरे घर में हुआ है। कहाँ हुआ है? आंगन में हुआ है। और आंगन के कचरे को हम ज़्यादा माइंड नहीं करते, हम फोकस नहीं करते। हम तो ये देखते कि मेरा घर स्वच्छ है ना, मेरा ज्ञान स्वच्छ है ना, उसमें तो प्रवेश नहीं किया, घर में तो वो कचरा नहीं आया, तो घर कैसा रहा? स्वच्छ रहा। उदाहरण है ये समझने के लिए। इसी प्रकार से मेरा ज्ञान स्वरूप कैसा है? हर समय मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। राग तो हो रहा है ना, राग तो हो रहा है ना, फोकस क्यों कर रहे हो? आंगन में है ना, आंगन में है ना, आंगन में है ना। अपने घर में तो नहीं आया तो चिंता क्यों करते हो? रहने दो, आंगन में हवा आएगी, उड़ जाएगा, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। पूजन की भाषा में कहे, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। अब वो चलेगा नहीं। हाँ, वो जो आंगन में कचरा है, मेहमान आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दर्शक आएंगे तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, अभी तुम वीतरागी नहीं हुए हो, तो फिर क्या करे? इस कचरे को रहने दे, कि चिंता मत करना। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। कोई साधन है साफ करने का? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। ऐसी रचनाएं अब मिलना मुश्किल हो जाएंगी। जैसे कोई समुद्र में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पैरों से कैसे जमीन खिसकती रहती है, इसी तरीके से पंचम काल में अध्यात्म भी धीरे धीरे ऐसे खिसकता जा रहा है। प्रभावना के साधन तो बहुत दिखेंगे, लेकिन ऐसी जो आराधना वाली परिणति वाली रचनाएं हैं, वो अब धीरे 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 कम होने लगी हैं। और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि संस्कार बूढ़े होने लगे हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारी बातें हैं। क्या बात चल रही थी कि मैं तो ज्ञान वाला हूँ ना, तो उस परिणति ने मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं किया। मैं तो शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। वेयर यू आर फोकसिंग, हाउ यू टेक इट। मैं भोगू तो दुखी हो ना, मैं आंगन के कर्चे को मानू तो ना। जैसे आप, जैसे अनुज भाई, आप सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते, सबको पता है। मेरा मानना है 2 और 2 5 होते हैं।
नाउ यू प्रूव इट, आप प्रूव करके बताओ कि 2 और 2 5 होते हैं। लगाओ ताकत, जितने यहाँ कोई मैथमेटिशियन हो जो भी हो, लगाओ लॉजिक, क्या क्या आपका कारण है। अभी तो आपने बताया था ना, ये 2 और 2 हमको टीचर ने पढ़ाया, 1 2 और प्लस 1 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो आपको टीचर ने बेवकूफ़ बनाया था, इसको 1 बोलते इसको 2 बोलते, जैसे ए फॉर एप्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सली एक सिस्टम बनाने के लिए इसको 1 कहा जाता है। अगर इसको 5 कहा जाता तो आप 5 कहते। ये तो सिस्टम है जगत का, व्यवहार का, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप लगाओ पाइथागोरस को लेके आओ, न्यूटन को लेके आओ, जिसको लेके आना लेके आओ। अब आपने सब तरीके से प्रूव किया, एक एक डंडी बने। आपको नंबर सिस्टम नहीं समझ में आता, डंडी तो ये तो लाइन है, इसको कौन कहता है एक है। अब आप कितनी ताकत लगा लो, मैं मानू तो ना, मानूंगा ही नहीं। तो आप कितनी ताकत लगाओ, कितने प्रमाण दे दो, मैं मानूंगा ही नहीं। इसी तरीके से ये पर द्रव्य ने मेरे अंदर प्रवेश किया, मैं मानू, मैं भोगू तो दुखी हो ना, तो दुखी क्यों होऊंगा। किसी चीज ने मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं किया, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, तो वेदो भूख को, मुझे भूख लगी नहीं सकती है ना। अभी तो करके आए थे, शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। तो क्या किया था वहां, नाटक है ना। अभी तो कह रहा था कि नरकों में बिन भोजन के जीवन चलता, इतना सारा बोल के आया है ना। और कहता कि ऊँग आवे છે કેમ કે સવારે વહેલું ઉઠવાનું છે। तो अभी तो पढ़ा था, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करित। कहाँ गया से पूजन तक, मतलब वो जीवन उसमय होना चाहिए। ये तो 1 घंटा हम अभी बातचीत कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, एक्चुअल में वहां जाएंगे तब पता चलेगा कि वो सच में कितना डाइजेस्ट हुआ है। अदरवाइज तो वो 1 घंटा तो हम चर्चा करें, वो तो अच्छा ही लग जाएगा। वीतरागता की वाणी है ना, तो यहाँ तो जो भी बैठेगा पानी के नीचे आएगा तो गीला तो हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो ये है कि वो बाद में भी उसको अनुभव करे, ओ मैं गीला हुआ था, मजा आ गया था, है ना। वो बाद में कहता अरे वाटरफॉल के नीचे कितना मजा आया था, वो हो क्या पानी था ऐसा। ऐसे ही मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, किसी ने मेरे अंदर आज तक प्रवेश किया ही नहीं। मतलब इसको गे कहते, ये भी मेरे ज्ञान के कारण का है, ये भी मेरी वजह से प्रसिद्ध होता है, वरना इसकी क्या ताकत। अब हम इसकी अस्तित्व वस्तुत्व नहीं लगाना, इसको ज्ञेय कहा, वो भी मेरे ज्ञान की अपेक्षा से कह दिया गया, वरना इसकी कीमत क्या है। मेरे ज्ञान के कारण ही तो ये विश्व में झलकता है, तो मेरा ज्ञान महत्वपूर्ण है ना। जैसे लोक में कहते हैं ना कि ये जैसे ये स्टिक है, तो किससे देखी, आंख से देखी। तो ये मोबाइल या स्टिक या कार, वो महत्वपूर्ण है या मेरी आंख महत्वपूर्ण है। तो आंख महत्वपूर्ण है। ये कार है ऐसा किसको पता चला, ये कार है इतनी वैल्यू वाली, आंख को तो पता नहीं चलता। तो तुम्हारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान से पता चला ना, तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये कहते हैं कि पूरा विश्व जिसमें झलकता है ऐसा ज्ञान, ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी, अभी राइट नाउ मैं हूँ, और उसी को मैं वेदता रहता हूँ, उसी को अनुभव करता रहता हूँ। भोगू तो दुखी हो, और मैं तो इधर ही भोगता रहता हूँ, ज्ञान 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 ज्ञान। जो ज्ञान में जल के है ना, जो ज्ञान में जल के वो सब क्या है, ज्ञेय। डोंट टेक इट सीरियसली। जो भी ज्ञान में झलकता है, जो ज्ञेय झलकते हैं, ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देने जैसा नहीं है। चाहे वो कार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे खाना हो, चाहे पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, एक भी वैल्यू करने जैसे नहीं है। मेरा ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम आत्मा ने जाणवू જોઈએ, प्रथम ज्ञान ने उर्दू રાખવું જોઈએ, है ना। कि बहुत सारी गाथा है उस पर, तो ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें अपन इस पर और चर्चा करेंगे। मैंने तो सोचा था 1-2 गाथा और ले लेंगे, लेकिन जे थवानुं छे ई थशे, जे निकळवानुं छे ई निकळशे, है ना। एक भक्ति ले लेते, थोड़ा सा समय है। बातें तो बहुत हैं, ये बहुत अच्छी भक्ति, जो मुझे जो प्रिय है वही भक्ति में लूँगा, वो आपको भी अच्छी लगेगी। हाँ देखो, अभी ज्ञान की बात चली ना, उसी पे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, चेतन है मेरे पास, मनोमुक्ति मिली। चेतन है मेरे मनोमुक्ति मिली, अब ना हो परनिवास, निज बस्ती मिली। चेतन है मेरे पास, मनोमुक्ति मिली।
मैंने जहाँ भी देखा तो, मतलब जो भी दिख रहा है सब क्या दिखेगा, घड़ी, मोबाइल, ट्रेन, पैसा, क्या दिखता है। मैंने जहाँ भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया, मैंने जहाँ भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया। मौन, मौन है आज आपका, सभी लोग बोलो साथ में। मैंने जहाँ भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया, जो कभी नहीं था दिखा मुझे आज नजर आया, जो कभी नहीं था दिखा मुझे। मैं ज्ञान में रम जाऊं, मैं ज्ञान में रम जाऊं, सिद्धो सा सुख पाऊं, सिद्धो सा सुख पाऊं। सिद्धों की बस्ती में चिरकाल रहा जाऊं, सिद्धों की बस्ती में चिरकाल रहा जाऊं। चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली। हे जीव, तने क्यांय न गमતું હોય तो आत्मा मां गमाण तने त्या जरूर गमसे। कितनों को घर पे अच्छा नहीं लगता, तभी तो अपन यहाँ आए ना। देवलाली में कोई ऐसे तो आता नहीं 8 दिन, या यहाँ पे जो रहते हैं घर में नहीं अच्छा लगा तो यहाँ आए, तो यहाँ बहुत अच्छी बात आई है। मुझे जग में नहीं मुझसे अच्छा कुछ भी लगता, मुझे जग में नहीं मुझसे अच्छा कुछ भी लगता, इसलिए तो अब जग में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तो अब जग में मेरा मन नहीं लगता। तो क्या करूं, मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं, मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं। कारण नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहूं, नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहूं। क्या देखना है बताओ, खिड़की खोली देखा, क्या देखना है, देखने की जरूरत ही क्या पड़ी, क्यों देखना है, क्या देखना है, मतलब वो देखना चाहता है, मतलब वहां पे सुख बुद्धि है, कुछ न कुछ देखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। विश्व में देखने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर बाहर से देखे तो वीतरागी मुद्रा देखने योग्य है, और अंतर से कहे तो एक भगवान आत्मा देखने योग्य है। बाकी जो विश्व में पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि जो दिखते हैं, पुद्गल के परमाणु, वो पहले वाले के लिए तो अच्छे हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने वही दुनिया देखी है, तो उन्हीं में अच्छा बुरा करते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया पूछो चौथे वाले से ऊपर से, चौथे वाले के ऊपर, वो बहुत बड़ी दुनिया है, आनंद वाली दुनिया। उसको एक बार देखेगा तो बाहर में मज़ा ही नहीं आएगा। एक अंतिम पैराग्राफ है, क्या चाहिए, क्या बनना है। तो वो कहते हैं ना, स्वराज माजा जन्म सिद्ध अधिकारा है, सिद्धोसी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, सिद्धोसी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, नहीं चार गति में फिरूं मुक्ति का प्रत्याशी, नहीं चार गति में फिरूं मुक्ति का प्रत्याशी। मुझे मुक्ति का पंथ मिले, मुझे मुक्ति का पंथ मिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले। मैं मुक्ति से खेलूं, मुझे मुक्त ही रहना है, मैं मुक्ति से खेलूं, मुझे मुक्त ही रहना है। साधन क्या है, चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली अब ना हो पर निवास, निज बस्ती मिली, चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली। अरे नो क्लैप।
नमो सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्यो नमो सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावनं। ओंकारम् इंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शास्त्रम जैनम जेतु। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार। श्री समय सार जी परमागम कर्ता कर्माधिकार गाथा नंबर 76 पेज नंबर 141। कल चर्चा अपनी गाथा नंबर 76 के माध्यम से थोड़ी चली थी कि भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है वो उसकी पर्याय भी ज्ञानमयी होती है। स्वयं भी ज्ञान स्वरूप है और उसकी पर्याय अर्थात उसका परिणमन, उसकी दशा, उसकी अवस्था वो भी ज्ञान रूप ही है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है और आत्मा की पर्याय भी ज्ञान रूप है। अब वो आत्मा की पर्याय ज्ञान रूप है तो पर्याय परिणमनशील होने के कारण से कदाचित पर सापेक्ष दृष्टि से हम पर्याय को देखें तो हमको पर्याय ज्ञान स्वरूप दिखाई नहीं देती है, अन्य ज्ञेय स्वरूप दिखाई देती है। परंतु यहाँ आचार्य भगवान सिद्धांत समझा रहे हैं कि कर्ता का जो कर्म होता है, मतलब प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती है, परिणमन होता है, वो कर्ता का कर्म उसी में आदि मध्य अंत में व्याप्त हो करके उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमन करता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। क्या कहा? समझने की बात है, बहुत गंभीर बात है। इसमें वास्तव में कर्ता कर्म का संबंध किस प्रकार से होता है, किसमें होता है, कौन किसका क्या कर सकता है, जब तक इस बात का सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता कर्म की पर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव नहीं होगा। इस जीव को अनादिकाल से ही पर में पर का करने वाला और पर मेरा कर्म, मैंने उसका किया, उसने मेरा किया। जैसे अपन हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को कि ये कषाय है, क्रोध कषाय है। क्रोध कषाय कोई करना नहीं चाहता है परंतु फिर भी क्रोध कषाय उत्पन्न हो जाती है। कोई क्रोध करना चाहता है लेकिन क्रोध हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? कि जब ये जीव ऐसा मानता है कि इसने मेरा बुरा किया अथवा मैं इसका बुरा करूं, ऐसा वो माने तो इसके क्रोध कषाय पैदा होती है। और अगर वो ऐसा माने ही नहीं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं सुना। कि जो पदार्थ जैसा है स्व जैसा है, स्व को स्वरूप जाने, पर जैसा है पर को पर रूप जाने। तो दोनों को जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जाने तो उसमें इस तरह से बुद्धि का रही, राग द्वेष का रहा, राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे कर्ता कर्म पढ़ने का यथार्थ ज्ञान हो जाए कि वास्तव में कौन किसका कर्ता और क्या उसका कर्म, जब तक इस बात का सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव नहीं होगा। और मैंने तो 2 दिन पहले ये बात कही थी कि जब तक कर्ता कर्म की बुद्धि प्रवृत्ति जो इस जीव को होती है उसका सच्चा ज्ञान नहीं होता, ऐसी परमे कर्ता कर्म पढ़ने की बुद्धि इसकी होती है, उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव भी नहीं होता।
और जब तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो इसलिए कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव होना जरूरी है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का ज्ञान होना जरूरी है। क्या बोला? एक तो परमे कर्तृत्व बुद्धि और एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। तो अगर परमे कर्ता बुद्धि का तो हमारे फिर भी स्थूल अपेक्षा से अभाव हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा कर्म भी नहीं और पर द्रव्य का मैं कर्ता भी नहीं। परंतु मैं अपने आत्मा में कर्ता कर्म कैसे है इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए ये कुंद आचार्य ने जो है ये 4 गाथाएं लिखी, बहुत गंभीर है। क्या उसमें पहली गाथा ये है 76 नंबर की। आचार्य भगवान कहते पुद्गल कर्म का जो कर्म है, पुद्गल कर्म मतलब ज्ञानावरणादि कर्म, पुद्गल द्रव्य, ये सब पुद्गल, इसके जो परिणमन है, इसमें जो कर्ता कर्मपना है वो उसका उसमें होता है और आत्मा उसको जानता तो है, क्योंकि पिछली गाथा में ये बात हुई ना कि आत्मा कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को करता नहीं मात्र जानता है। तो आत्मा जानता तो है, लेकिन जिसको जानता है उससे ज्ञेय संबंध हुआ, जिसको जाना वो ज्ञेय और जिसने जाना वो ज्ञान। तो ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो हुआ ना, जानने वाला और जानने में आया। तो जानने वाला जानने में आया तो क्यों, कौन जानने वाला क्या जानने में आया, इसका भी जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। अब सुनो कि द्रव्य और पर्याय, तो द्रव्य कर्ता, पर्याय उसका कर्म। तो पुद्गल द्रव्य पुद्गल परिणाम का कर्ता और पुद्गल परिणाम पर्यायी उसका कर्म। तो उसका उसमें पुद्गल द्रव्य का उसकी पर्याय में आदि मध्य अंत, मतलब पर्याय में पूरी तरह से संपूर्ण पर्याय में, प्रारंभ से लेकर मध्य में, बीच में, अंत में, सब में लेकर उस पर्याय में वो पुद्गल द्रव्य ही व्याप्त है। ऐसा कहा ना कि पर द्रव्य पर्यायों न प्रण में नहीं ग्रह नहीं उपजे, कि वो जो द्रव्य परिणमन करता है, जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है वो पर्याय उस द्रव्यमय होती है, अर्थात तो संपूर्ण द्रव्य उसमें ही व्याप्त रहता है आदि मध्य अंत में। थोड़ा सा अपन ने मिट्टी और घड़े का उदाहरण भी दिया था ना कि जैसे मिट्टी और घड़े में व्यापक भाव का सद्भाव है। क्या कहा? मिट्टी और घड़े में व्यापक भाव का सद्भाव है, इसलिए वो मिट्टी व्यापक और वो पर्याय उसके घड़ा उसका व्याप। तो मतलब घड़ा जो उसका व्याप है, उस घड़े में मिट्टी आदि मध्य अंत सब प्रकार से व्याप्त है। तो वो मिट्टी रूप ही वो घड़ा उत्पन्न हुआ, वो मिट्टी रूप कोई वो घड़ा ग्रहण करता है और मिट्टी रूप ही वो परिणमन करता है। इस प्रकार से आदि मध्य अंत तीनों में व्याप्त रहकर जो क्या नाम से प्राप्य विकार और निर्वृत्ति को प्राप्त होता है। तो ये प्राप्य विकार और निर्वृत्ति क्या है, क्या इसकी चर्चा अमृतचंद आचार्य ने आत्मख्याति टीका के माध्यम से की है। अपन इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्राप्य टीका, प्राप्य विकार्य निवृत्ति, ऐसा व्याप लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म। क्या पुद्गल का परिणाम क्या है? पुद्गल का कर्म, पुद्गल का परिणाम पुद्गल का कर्म। अब वो पुद्गल का कर्म कहो कि कर्ता का कर्म कहो, क्योंकि उस पुद्गल परिणाम का कर्ता भी पुद्गल ही है। तो पुद्गल कर्ता हो गया और उसका परिणाम उसका कर्म हो गया। तो कर्ता का कर्म कहो तो यहाँ पुद्गल की बात चल रही है, तो पुद्गल का परिणाम ही उसका कर्म है ना। तो ये व्याप्य लक्षण वाला कौन में व्याप, कि कर्ता का जो कर्म है उस कर्म में वो पुद्गल पूरा व्याप्त है। क्या कहा? कुछ समझ में आया दिलीप भाई? बहुत शांति के साथ समझना, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करके। ये गाथा तो एकदम कुंद आचार्य की गाथा तो बहुत सरल और स्पष्ट है एकदम, परंतु अमृतचंद आचार्य की जो टीका है वो बहुत गंभीर और विस्तृत है।
कुछ समझ में आई बात? क्या बोला? कुंद आचार्य की गाथाएं तो एकदम सरल है और स्पष्ट है, जो आसानी से हमको पढ़ते ही समझ में आ जाती है। क्या लिखा? पुद्गल कर्म का फल, क्या नाम से, बहुभांति पुद्गल कर्म को सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायों न प्रण में नहीं ग्रह नहीं उपजे। क्या अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जानता रहता है, वो परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित भी नहीं होता, परद्रव्य को ग्रहण भी नहीं करता और परद्रव्य को रूप उत्पन्न भी नहीं होता। एक गाथा का अर्थ तो हमको आसानी से समझ में आ गया, लेकिन उसकी जो टीका है उसको अमृतचंद आचार्य ने कितना विस्तार दिया, उसमें कितनी गंभीरता भर दी उसने। इसलिए तो अमृतचंद आचार्य की महिमा गुरुदेव को आती थी, और वो कहते थे कि ज्ञानी गुण तारे अमृत बरसायो पंचम काल में। अमृतचंद आचार्य के लिए कहते थे गुरुदेव क्या कि ये इन अमृतचंद आचार्य ने वास्तव में कितना, मैं कहता हूँ कुंद आचार्य की गाथा समय सार कितनी गाथा पंडित जी? 415 है ना। अब 415 गाथा को लिखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कागज, 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज इसमें आ जाती ना वो 415 गाथा, तो समय सार आपका 4-5 पेज का हो गया है। ये अमृतचंद आचार्य की टीका 700 पेज की है। अब बोलो आप कितना विस्तार किया उसने, है कि नहीं है? समझ आए? तो कितना विस्तार किया और थोड़ा समझो, और कितनी गंभीरता करी। जैसे कुंद आचार्य ने, सुनना औलाद भाई, जैसे कुंद आचार्य ने 31 नंबर की गाथा में क्या कहा कि जो इंद्रियों को जीतकर अधिक जाने आत्मा को, है ना, कि जो इंद्रियों से अधिक अपनी आत्मा को जानता है उसे जितेंद्रीय जिन कहते हैं। ये है ना 31 नंबर की गाथा, ख्याल में है कि नहीं है विजय भाई? जो इंद्रियों को जीतकर उससे अधिक अर्थात भिन्न, अधिक माने भिन्न, पुद्गल से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, अधिक अपनी आत्मा को जाने, अर्थात इंद्रियों को ज्ञेय और आत्मा को ज्ञाय, वो जानने वाला आत्मा और इंद्रियां जानने में आने वाली ज्ञेय। तो कुंद आचार्य की इतनी सी गाथा थी, इतना सा उसका अर्थ है। ये अमृतचंद आचार्य ने उसका कितना विस्तार किया, बोलो कितना विस्तार किया कि अकेला इंद्रियों का, द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, उन द्रव्य इंद्रियों का विषय क्या है और उनका व्यापार क्या है और उनको कैसे जीता जा सकता है, कितना विस्तार कर दिया। इसलिए वो टीका विस्तृत हो गई, टीका बड़ी हो गई, नहीं होगी, ख्याल में नहीं आया? तो ऐसे ही अमृतचंद आचार्य की टीका, ये गाथा तो एकदम बहुत सरल है कि पुद्गल कर्म, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे, अनेक प्रकार के पुद्गल परिणाम को ज्ञानी पुरुष जानता रहता है, वो करता नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाम ही पुद्गल का कर्म है। क्या कहा, समझ में आ रही बात? पुद्गल परिणाम ही पुद्गल का कर्म होने से पुद्गल ही उसका करता है, और वो पुद्गल का परिणाम, उसकी पर्यायी उसका कर्म है। तो जो ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी पुरुष नाम आत्मा का, ये भी ध्यान में रख लेना। समय सारदी में जहाँ जहाँ पुरुष शब्द आया है वहाँ वहाँ आत्मा, अमृतचंद आचार्य का विशेष करके आत्मा से उसका अर्थ जाता है। क्योंकि जैसे अमृतचंद आचार्य ने लिखा ना, कौन सा ग्रंथ दिलीप भाई? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो किसकी शुद्धि का? पुरुष का, पुरुषों का, स्त्रियों का नहीं, तिरंजों का नहीं है। तो क्या अर्थ है वहाँ पुरुष का? आत्मा, है ना। तो वहाँ अमृतचंद आचार्य की विशेषता रही। तो वो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है वो उस बात को बताना चाह रहे हैं कि पुद्गल का द्रव्य और उसका परिणाम। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता पुद्गल द्रव्य, तो ये पुद्गल द्रव्य कर्ता और पुद्गल द्रव्य की पर्याय उसका परिणाम कर्म। तो ये जो पुद्गल द्रव्य का कर्ता कर्मपन्ना है वो पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में है, परंतु अब ऐसा पुद्गल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का परिणाम जो आत्मा ज्ञायक है उस आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो वो आत्मा उस पुद्गल के परिणाम और पुद्गल को जानता है। अब जानता है तो क्या करता हो गया? बोलो, करता नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब इसको सिद्ध कर रहे हैं इन गाथाओं में। क्या सिद्ध कर रहे हैं? कि वो पर द्रव्य को ज्ञानी आत्मा जानता हुआ भी उनका कर्ता क्यों नहीं होता, उनको करता क्यों नहीं, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। क्या समझ में आई बात? कि यहाँ इन गाथाओं के माध्यम से वास्तविक कर्ता कर्म पने का ज्ञान आचार्य भगवान हमको करा रहे हैं कि वास्तव में कर्ता कर्म पने की प्रवृत्ति किसमें होती है और कौन किसको कर सकता है और कौन किसको नहीं कर सकता। तो के परद्रव्य और परद्रव्य के परिणाम को
तो करने वाला परद्रव्य है और परिणाम भी उसका ही है, तो स्वस्वामी संबंध भी उसका ही, तो कर्ता कर्म संबंध भी उसका ही, व्यापक संबंध भाव भी उसमें ही, तत्स्वरूपना भी उसमें ही। क्या बोला? जहाँ कर्ता कर्मपना होता है वहाँ व्यापक भाव का सद्भाव होता है, वहाँ तत्स्वरूपना होता है, वहाँ कर्ता कर्मपना होता है, वहाँ स्वस्वामी संबंधपना होता है। अब पुद्गल द्रव्य से हमारा संबंध हो सकता है क्या? जब पुद्गल द्रव्य से हमारा संबंध ही नहीं है तो फिर पुद्गल द्रव्य संबंधी परिणाम से अथवा जो जानने में आते हैं उन परिणाम से हमारा क्या संबंध होता है? हमारा संबंध तो जो जानन रूप क्रिया उन पुद्गल परिणाम को हो रही है, वो ज्ञान की क्रिया, उससे हमारा संबंध है, ज्ञान की पर्याय से हमारा संबंध है। तो यहाँ उन दोनों की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति बताते हैं कि पुद्गल द्रव्य जिसका कर्ता ऐसे पुद्गल परिणाम, ऐसा पुद्गल परिणाम, तो वो पुद्गल परिणाम भी उस पुद्गल द्रव्य में अंतर्व्याप्त होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर प्राप्त विकार और निर्वृत्तिपने को प्राप्त होकर उसी में उत्पन्न होता है, उसी को ग्रहण करता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। मतलब जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है वो अपने द्रव्य को ही ग्रहण करती है, अपने द्रव्य रूप ही परिणमन करती है और अपने द्रव्य को ही ग्रहण करती है। समझ में? कोई द्रव्य की कोई पर्याय किसी द्रव्य को ग्रहण नहीं करती, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। क्या गजब स्वतंत्रता का सिद्धांत है जैन दर्शन का। क्या जैन दर्शन की स्वतंत्रता बड़ी अलौकिक। अभी पंडित जी ने बोला था ना, क्या क्या बोला था? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो उनका वो कौन था, वो गोखले हैं, तिलक बाल गंगाधर तिलक का नारा था। उन्होंने तो ये कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम जन्म से ही, जन्म से मतलब प्रारंभ से ही, जन्म से मतलब उत्पन्न होने से ही, ऐसे जीव अनादि से ही है स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र रहता है। एक समय भी जीव पराधीन हुआ ही नहीं। गुलास भाई क्या बात करते हो साहब, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वतंत्रता तो आत्मा का प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है ना, स्वतंत्रता में रह करके। कहा था ना, कौन सी शक्ति बताई थी ख्याल में 2-3 दिन पहले, 7वें नंबर की प्रभुत्व नाम की शक्ति के अखंड है प्रताप जिसका और स्वतंत्रता से है शोभायमान। तो वो स्वतंत्रता शोभायमान उसका परिणमन। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है ना, 6 द्रव्यों में अनादि निधन विनिमित वस्तुएं सब स्वतंत्र है। एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य के अधीन होकर के रह करके परिणमन नहीं करता। तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण स्वतंत्र और प्रत्येक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों का परिणमन अर्थात पर्याय वो भी स्वतंत्र। एक एक समय की एक एक पर्याय भी स्वतंत्र। उस पर्याय को भी जो पर सापेक्ष हो चाहे स्व सापेक्ष हो, वो किसी की अपेक्षा पर्याय, क्योंकि ये पर्याय की पामरता है कि वो बिना अपेक्षा के नहीं रहती। वो बताया था सूत्र खेमजी भाई का, आशीष भाई पता नहीं बताया, सुनो। स्वभाव की सामर्थ्यता, पर्याय की पामरता, विभाव की विपरीतता और पर द्रव्य की पृथकता, ये बताया था 2-3 दिन पहले बात आई थी ख्याल में ना क्या? तो मुझे तो अभी केवल पर्याय की पामरता बताना है कि पर्याय की कमजोरी, कि पर्याय की कमजोरी क्या है और द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्यता क्या है। कि द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्यता तो ऐसी अजब गजब की है कि जो द्रव्य जैसे वो होता है ना पारस पत्थर, कौन होता है पारस पत्थर, अब उसके समीप कोई लोहा जावे तो वो उसको भी सोना बना दे, है ना। तो ये पारस पत्थर की ताकत है, उसकी सामर्थ्य है कि वो उसके सामने आने वाले लोहे को भी मतलब सोना बना देती। ऐसे स्वभाव की प्रत्येक द्रव्य, उसका जो स्वभाव अनादि अनंत रहता है, सदा काल रहता है, एक समय के लिए जिसका उसमें से अभाव नहीं होता, ऐसे स्वभाव की ऐसी सामर्थ्य है कि जो द्रव्य उसकी दृष्टि करे वो भी उसमें हो जाता है, जो पर्याय उसकी दृष्टि करे वो पर्याय भी उसमें हो जाती है। क्या ये स्वभाव की सामर्थ्य है। अब मैं आपको आज एक नई बात बताता हूँ, मैंने कि आपको सब पता होगा अभ्यासियों को। गुरुदेव के 4 मणि बहुत प्रसिद्ध थे, सुना कभी बोला जी? नहीं सुना, मैं बताता हूँ, जिसमें सुन लेना। एक स्फटिक मणि,
एक इंद्रनील मणि, एक चंद्रकांत मणि और एक सूर्यकांत मणि। गुरुदेव अक्सर उदाहरण दिया करते थे इनका, क्या, इन मणियों का। अब इन चारों मणियों की भिन्नता का ज्ञान में है कि चारों मणियों की भिन्नता का स्वरूप क्या है श्रीलता बहन है? कि स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा, वो क्या नाम से चंद्रकांत मणि का स्वभाव कैसा, इंद्रनील मणि का स्वभाव कैसा, सूर्यकांत मणि का स्वभाव कैसा? रमाबेन ख्याल में है? नहीं सुना कभी गुरुदेव का? सोनगढ़ तो खूब रहे बापू जी के पास आप, क्या राम जी भाई के पास, बहुत वहीं बंगला तो हम भी राम जी भाई के पास, इनके पापा जी के पास 5:15 बजे तत्वाशुद्धि क्लास पढ़ने जाते थे हम उनके बंगले पे सोनगढ़ में। और क्या करें, याद आती है, वो समय था बापू जी का। तो एक तो स्फटिक मणि, मुझे तो इसलिए ये बात समझाना है कि वो कर्ता का कर्म, वो उसकी वास्तव में सच्ची कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है। ये जो इन 3-4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य रामचंद्र बताना चाह रहे हैं, तो वो स्फटिक मणि है, उसका स्वभाव कैसा, वो इंद्रनील मणि है, उसका स्वभाव कैसा, और चंद्रकांत मणि स्वभाव कैसा, और सूर्यकांत मणि का स्वभाव कैसा। डॉक्टर साहब आपको तो ख्याल में है ना कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा तो है, सुनो अभी याद आ जाएगा। याद तो सब है पर याद दिलानी पड़ती है कि स्फटिक मणि का स्वभाव तो ऐसा है कि उसके ऊपर जिसकी डांक पड़े वो उसको प्रतिबिंबित करता है ना? कि स्फटिक मणि ये रखा ना आपके यहाँ, स्फटिक मणि रखा है वहाँ आपके श्रीमंत जिनालय में भी रखा नहीं था। और गुरुदेव भी उदाहरण देते थे, वो जामनगर के डॉक्टर साहब के पास इतना बड़ा स्फटिक मणि, बहुत गुरुदेव जब बोलते थे क्या गजब की बात। तो वो स्फटिक मणि कैसा होता है समझ में ही बात, कि उसके ऊपर जिसका डांक पड़े वो उसको प्रतिबिंबित करता है। वो उस रूप होता नहीं, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि वो ऐसा ही है, उसको ही दिखाता है। ये तो स्फटिक मणि का स्वभाव। और वो क्या नाम से आपका इंद्रनील मणि, वो क्या करता है? अब तो ख्याल में आया थोड़ा थोड़ा कि इंद्रनील मणि को आप दूध में डालो तो सारे दूध को वो हरा कर देती, नीला कर देती है, नीला कर देती है। तो वो नीला नहीं होता, वो दूध को नीला करता। और स्फटिक मणि खुद उसके लाल पीली हो जाती, जैसे डांक उसमें पड़ा। फर्क समझ में आया ना दोनों के अंतर में? ऐसे ही चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, कि वो सूर्यकांत मणि पे सूर्य की किरणें पड़े तो उसमें से कोई चीज़ वो जल जाती है। हम जब बच्चे थे ना, हम बहुत खेल खेले हमने। वो कौन सा आता था कांच, बिल्लोरी कांच, याद हो रही है। वो बिल्लोरी कांच को सूरज में ऐसे लेकर के और रुई और कागज और सब जला देते थे, उसकी वो किरणें आती क्या। तो सूर्यकांत मणि का ऐसा स्वभाव है कि वो सूर्य से प्रभावित होकर के अग्नि, लेकिन चंद्रकांत मणि वो सूर्य से प्रभावित होगा कि नहीं, वो चंद्रमा से प्रभावित होगा और वो उसके कारण से वो शीतलता ही पैदा करेगा, जैसे पानी ठंडा पानी जैसा। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के ऐसे स्वभाव की सामर्थ्यता है कि प्रत्येक द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि कभी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और दूसरों से मतलब अगर प्रभावित भी होता है तो भी उस रूप नहीं होता। प्रभावित होता है, ऊपर ऊपर होता है, परंतु उस रूप नहीं होता। ऐसे भगवान आत्मा जो ज्ञायक है सदा काल, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। कुंकुंद आचार्य 2 बार 6ठी और 7वीं गाथा में इस रीति शुद्ध कहा है। वो तो ज्ञात, वो तो वही है, नहीं है प्रमत प्रमत तुम्हें एक ज्ञायक भाव, सदा काल एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक 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 ज्ञायक। जानना 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 जानना, जानन 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 क्रिया जिसमें हर समय होती है, और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है आत्मा में। ज्ञान के अलावा, ज्ञान की क्रिया के अलावा कुछ नहीं होता आत्मा में। और अनंत गुण हैं अनंतर में, वे भी सब आत्मा के ज्ञान के गेय तो बनते हैं, जानने में तो आते हैं। और उनका परिणमन भी जो होता है स्वतंत्र रूप से, वो भी ज्ञान से ही ज्ञात होता है। देखो एक बात बताऊँ मैं, अमृतचंद्र आचार्य ने तो गजब काम किया। उनने इस आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, और ये कहा कि ज्ञान आत्मा का ऐसा अद्भुत विलक्षण लक्षण है जिससे आत्मा जाना भी जाता है और अनुभव में भी लिया जा सकता है। और ज्ञान के अलावा और किसी से भी न आत्मा जाना जा सकता है और न अनुभव में आ सकता है। इसलिए कहते ना, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। बनारस दास जी ने एक छंद लिखा है क्या, कि ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग भी दिखाई नहीं देता, मोक्ष नहीं होता और अपनी आत्मा ज्ञान नहीं होता।
उसमें उनने 7 उदाहरण दिए, ख्याल में है किसी को? बताऊँ क्या वो भी थोड़ा सा? उल्लास भाई, गणेश दास जी ने ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे के ज्ञान के बिना इस आत्मा को का हित नहीं हो सकता। उनने लिखा है, काज बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे, डील बिना न सधे परमारत, शील बिना सत सो न अरुंजे। कितने हुए? गिन रहे कोई? 4 हुए। हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी सावधान रखोगे तो मजा आ जाएगा। क्या? काज बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे, डील बिना न संधे परमारत, शील बिना सत सो न अरुंजे, नेम बिना न लहे निश्चय गति, प्रेम बिना रस रीति न सूझे। कितने हुए? 6। ध्यान बिना न थंबे मन की गति। कितने हुए? 7। ये 7 उदाहरण दिए बनारस दास जी ने कि ध्यान बिना न सदे मन की गति, सॉरी, नेम बिना न लहे निश्चय गति, प्रेम बिना रस रीति न सूझे, ध्यान बिना न थंबे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। थोड़ा सा इसका खुलासा कर देता हूँ, आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि काज बिना न करे जिये उद्यम, कि बिना प्रयोजन के कोई जीव कोई कार्य नहीं करता। कोई द्रव्य बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। बोलो कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण, कि जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया पाई जाती हो। कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका परिणमन बिना प्रयोजन के होता हो। है ना बात? सत्य गल्प। बनारस दास जी ने कोई यूं ही थोड़ी लिख दिया कि काज बिना न करे जीव उद्यम। कोई जीव बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य में जो सामान्य और विशेष रूप क्रियाएं होती है, कार्य होता है, वो किसी न किसी प्रयोजन को लिए हुए ही होता है। एक बात तो ये। और लाज बिना रणमाइन, और बिना स्वाभिमान के लड़ाई नहीं होती। लड़ाई में महाराणा प्रताप क्या समझ रखा अकबर ने? वो भी अपने राज्य के स्वतंत्र अधिकारी, और मुझे क्या समझा? मैं भी तो पंडित हूँ, मुझे भी तो आपने बुलाया है। बिना स्वाभिमान के लड़ाई नहीं होती। जहाँ भी लड़ाई होती है ना, वहाँ वो ये मानता है मैं बड़ा और ये सब छोटे वाले, है ना? हाँ, मैं अधिकारी, मैं यहाँ का अध्यक्ष, मैं यहाँ का। ऐसा स्वाभिमान जब तक नहीं होता तब तक लड़ाई नहीं होती। लाज बिना रणमाई न जूझे। आज तक जितनी लड़ाई हुई ना, जितनी भी अनादि से लेके आज तक और भविष्य में भी, वो सब जड़ जमीन जोरू इनको अपना मानने के कारण से होती आ रही है। अभी ज़्यादा इसकी बात नहीं करते हैं। क्या? काज बिना न करे जी उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे, डील बिना न सदे परमारत, बिना मुनि बने, बिना निर्गंथ दशा को प्राप्त हुए, बिना मुक्ति की प्राप्ति निश्चय न्यासित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण। लिखा रहा? कहाँ लिखा रहा? अरे लिखा रहा सामने देखो। दिखा? उल्लास भाई नहीं दिखा? अरे यहाँ रहो तो कभी कभी देख लिया करो। देखा? बहुत बढ़िया। चलो क्या करो। डील बिना न संधे परमारत, शील बिना सत्य सोना अरुंजी। कौन सा शील? कि शील बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। कौन सा? स्त्रियों का शील? अंजना सती का, सोमा सती का, सीता सती का? किसका शील? कैसा शील? कि शील नाम स्वभाव का। किसका? स्वभाव का। कि बिना स्वभाव के ज्ञान, बिना स्वभाव के सिद्धांत, बिना स्वभाव के अनुभूति के इसको कभी भी सत्य की प्राप्ति अर्थात अपने वस्तु की, सत्स्वरूप वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। शील बिना सत्स्वरूप, और नियम बिना न लय निश्चय गति। और बिना नियम के, बिना संयम के, जैसे वो बिना वो क्या कहते हैं बागड़ के, वो क्या लगा रहे बाढ़, वो तारों की आपने लगा रखी ना आपकी सोसाइटी में, वो तार की बाउंड्री है ना, ये इसकी कैंपस की बाउंड्री, तो उससे आपकी कैंपस की सुरक्षा है। ऐसे नियम से आपकी रक्षा होती है। नियम बिना न लय निश्चय, प्रेम बिना रस रीति न सूझे। और बिना प्रेम के मतलब बिना प्रेम के किसी बात में रस नहीं आता। हमको भोजन से प्रेम है तो भोजन में रस आता है, अध्यात्म से प्रेम है तो अध्यात्म की बात सुनने में रस आता है। जिसमें जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति, आज गुरुदेव की कोई बात करे तो हमें बड़ा आनंद आता है, उत्साह आता है, और गुरुदेव रहेगा ना तो गुरुदेव के उनके प्रति प्रेम है। प्रेम बिना रस, और ध्यान बिना न थंबे मन की गति। और बिना ध्यान के मन की गति स्थिर नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमान मूर्तात्, है ना।
तत्व सूत्र में सूत्र है कि किसी एक वस्तु के सन्मुख होकर के अपने उपयोग को अंतर्मूर्त के लिए स्थिर करे, अर्थात उपयोग उस पर केंद्रित करे, उसका नाम ध्यान है। अभी तो ये बात करेंगे ध्यान किसका होता है, कब होता है, कौन कर सकता है, कैसे ध्यान होता है। खाली वहाँ जा कर के वो कल हमारे आशीष और मुझे कैसा, पंडित जी वहाँ चले अपन, वहाँ कहाँ चले, श्रीमद रात्रि का। हाँ मैंने कहा चलो चलो, अपन क्या फालतू है चलो। हम गए वहाँ, तो वहाँ गए तो साहब ये आशीष को ले गए और श्रीमद के वहाँ नीचे बैठ गए। कौन सा संकल्प है वो, प्रणाम संकल्प करना, हाँ जो भी है। वहाँ गए, वहाँ नीचे गए। अब वहाँ नीचे जाकर मैं तो श्रीमद को देख रहा, उनके चेहरे को। मैंने कहा श्रीमद से कहा भी, मैंने तो बाद में से मैंने कहा इधर से देखो तो भी उनका मुंह अपनी तरफ दिखाई देगा, इधर से देखो तो भी अपना। और ये आशीष गया बेटा ध्यान में बैठ गया उनके सामने, नाक करके ऐसे श्रीमद के सामने अरे सुनो, कोई बात बुरा मत मानना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसने उनकी स्वीद में बिल्कुल उनके चेहरे के सामने बिल्कुल ऐसे बैठ गया और ध्यान बिना थमे मन की गति। मुझे तो ये समझाना है कि बिना ध्यान के मन की गति स्थिर नहीं होती है। मतलब अपना उपयोग जो चंचल है ना, वो स्थिर कब होता है कि जब किसी एक वस्तु के सन्मुख अपने उपयोग को कर देंगे। तो इसने अपना, इनका मुख तो नासाग्र दृष्टि कर ली इसने, बिल्कुल उनके सन्मुख एक करके, तो उसमें स्थिर हो गया, उसकी गति स्थिर हो गई, चंचल मन इसका रुक गया, है ना। तो मैं क्या, ऐसे ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे, ऐसे यथार्थ ज्ञान के अर्थात आत्मज्ञान के, आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है उसके सम्यक ज्ञान के अभाव में मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। तो फिर मोक्ष होने की बात तो बहुत दिल्ली दूर है, समझ में बात। ऐसा करें तो यहाँ क्या देखो, इस गाथा में बहुत गंभीरता है। वो कुनकुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, उसके अंदर जानन क्रिया होती है, तो आत्मा उस जानन क्रिया का कर्ता तो है, और उस जानन क्रिया से ही आत्मा अनुभव में, जानन क्रिया में ही आत्मा अनुभव में भी आता है। क्या आत्मा ज्ञान स्वभावी है और उसकी पर्याय में ही वो ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में भी आता है। ऐसी द्रव्य पर्याय की अभेदता, एकता, तन्मयता जिनमें होती है, उसमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसमें व्यापक भाव का सद्भाव होता है, उसमें तत्स्वरूपना होता है। उसको ये अमृतचंद आचार्य इन 4 गाथाओं की टीकाओं के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें उनने शब्द दिया कि क्या अपन ने पढ़ा ना कि प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति। पहले इनका अर्थ समझ लो कि प्राप्य मने क्या होता है, विकार्य मने क्या होता है, और निवृत्ति मने क्या होता है। ये सब कर्ता का ही कर्म है। ये क्या कहा, ये तीनों क्या हैं, प्राप्य। कठिन तो नहीं पढ़ रहा, कठिन पढ़े तो और सरल कर दो, चिंता मत करो, सरल करने का थोड़ा थोड़ा अमृतचंद आचार्य ने और गुरुदेव की कृपा से बाहर आया है, सरल है बहुत। लेकिन हमारा उपयोग उसके सन्मुख करना पड़ेगा। बिना उपयोग उसके सन्मुख किए तो आपको उदासीनता आएगी, किसी को नींद आएगी, किसी को भोजन की याद आएगी, है। क्या करें कि प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति, ये 3 शब्द। ऐसा व्याप लक्षण वाला, पहले इस वाक्य को समझो, ऐसा व्याप लक्षण वाला। तो व्याप किसको कहा आशीष, व्याप किसको कहा, पर्याय को कहा, परिणमन को कहा। और व्यापक किसको कहा, द्रव्य को। कल बात खुलासा हुई थी ना कि जो द्रव्य की सब अवस्थाओं में रहता है, पाया जाता है, उसका नाम व्यापक, वो व्यापक। और जो वर्तमान अवस्था रूप है जिसमें द्रव्य व्याप्त है, वो व्याप। तो पर्याय व्याप और द्रव्य व्यापक। तो अब यहाँ क्या करें कि व्याप लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम, अर्थात पुद्गल की पर्याय, वो पुद्गल की पर्याय जो व्याप लक्षण वाली है। अब वो कैसी है कि वो प्राप्य, विकार्य और निवृत्त स्वरूप है। वो पुद्गल की पर्याय, वो पुद्गल का परिणाम कैसा है कि वो परिणाम वो उसमें व्याप्त है, द्रव्य उसमें व्याप्त है, इसलिए तो उसको व्यापक कहा। क्या, और द्रव्य को व्यापक कहा, द्रव्य की वो पर्याय है, इसलिए द्रव्य को व्यापक कहा, पर्याय को व्यापक कहा। तो व्याप लक्षण वाली पर्याय, परिणमन, उसमें उसका स्वरूप कैसा कि वो कर्ता का कर्म है। वो पर्याय जो व्याप लक्षण वाली है, वो कर्ता का। बुला भाई, समझ में आ रही है? मैं दोबारा भूल से बुला लोगे ना मुझे तो मैं आपसे ही पूछूँगा, घर पे यहाँ सबके सामने नहीं पूछूँगा, घबराओ मत क्या, लेकिन आपसे पूछूँगा ये बात। हाँ, और बातें तो
गुण हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को कि वो व्याप्य लक्षण वाली पर्याय जो कर्ता का कर्म है, जिसमें कर्ता कर्मपना घटित होता है, किस प्रकार से घटित होता है कि वो कर्ता का कर्म, वो व्याप्य लक्षण वाली पर्याय प्राप्य, विकार और निर्वृत्ति स्वरूप है। निर्वृत्ति स्वरूप है तो वो प्राप्य क्या है, विकारी क्या है और निर्वृत्ति क्या है, सुनना। तो अमृतचंद आचार्य ने उसको खुलासा किया इस टीका के माध्यम से, आत्मख्याति टीका के माध्यम से, कि वो निर्वृत्ति क्या है कि जो पहले नहीं हुआ अभी उत्पन्न हुआ। मतलब पर्याय क्या होती है, उत्पन्न होती है और व्यय होती है। ये पर्याय का स्वरूप है ना, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, उत्पाद व्यय, ये पर्याय का स्वरूप है। वो नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है। तो जो पर्याय पहले नहीं हुई क्या और अभी वर्तमान में हुई, वो पर्याय किस में हुई, किसकी हुई कि द्रव्य में हुई। द्रव्य की हुई किसको दिखाती है कि द्रव्य को दिखाती है। और प्राप्य माने जो उसका परिणाम है वो उसी को प्राप्त होता है। कर्ता का जो कर्म होता है, द्रव्य का जो परिणाम होता है वो उसी को प्राप्त होता है। ये बाद में ऐसा है कि गाथा या कलश आएंगे कि यह परिणमति स कर्ता का ख्याल में है विवेक जी, कलश नंबर कौन सा, गाथा नंबर देखो, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं रहा, बहुत बढ़िया है वो, 1 मिनट में हैं 51 नंबर, हाँ बराबर, बहुत बढ़िया, ऐसे निकाल दो। 51 नंबर का कलश, इसके आगे आ रहा ना, 150, हाँ बराबर, मेरे बराबर, ये आगे देखो, नहीं ये नहीं है, ये आत्मा का निजी को, ये तो मन तो निश्चय नहीं कर, ये तो अलग बात है वो तो। हाँ यह परिणमति सकर्त, कलश 51, हाँ मैं तो गाथा निकाल दी मैंने, 100, हाँ ये इसमें थोड़ा फर्क पड़ता होगा, 51 पेज नंबर 156, हाँ ये बराबर ये मिल गया। देखो, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत् तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। क्या इसका अगर हिंदी में अर्थ करें, आप सबको लोगों को थोड़ा थोड़ा ख्याल में होगा, कर्ता परिणामी कदर कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्यय की फिरन वस्तु एक त्रय नाम। ये इसका हिंदी अनुवाद है, इसमें तो नहीं है क्या, लेकिन समझ लेना कि यह परिणमति स करता क्या, कि जो परिणमन करता है वो द्रव्य तो क्या हो गया, कर्ता, और परिणामों भवे तत्कर्म, और वो परिणाम उसका कर्म हो गया है ना। और यह परिणमति सक्रिया, और जो फिरनी है, जो प्रवर्तन है, जो बदलाव है, वो बदलाव, जो परिवर्तन है वो क्रिया हुई। तो कर्ता कर्म क्रिया, वो सुनो उल्लास भाई, बनारस दास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, मुझे तो बड़ा मजा आता है उसमें। वो वेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी निर्मल आत्मा दोवे निज गुण चीर। क्या लिखा, पढ़ना नाटक संसार, बहुत है, बहुत मजेदार बात है। क्या वेद ज्ञान साबुन भयो, वेद ज्ञान से मतलब वहाँ क्या है, प्रज्ञा छीनी, वेद ज्ञान। अभी तो वेद ज्ञान के बारे में बहुत भ्रांति है हमारी, माफ करना मुझे, आप लोग तो सब बहुत अभ्यासी हैं क्या, परंतु फिर भी वेद विज्ञान किसको कहते हैं, बोलो किसको कहते हैं वेद विज्ञान, बोलो उर्वी जी। उर्वी जी को कहाँ फुर्सत है बेचारे को, ये माइक की व्यवस्था करना, वो ज्ञातों की व्यवस्था करना, नहीं करना, थोड़ा स्वाध्याय करो, जिनमें मनुष्य जन्म का सार इसी में है, ये तो सब होने वाली सब बातें होती है क्या। वेद विज्ञान लिखा है यहाँ, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचने अस्य भावता बद्धा बद्धा लिखा ना, क्या नहीं लिखा है? तो वेद विज्ञान आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वेद विज्ञान के प्रभाव से हुए हैं, और जितने संसार में परिभ्रमण करते हैं सब वेद विज्ञान के अभाव से परिभ्रमण करते हैं। तो ऐसा वेद विज्ञान क्या
कि जिससे सिद्ध भी होते हैं, समुद्रेशन भी होता है, और ऐसा भेद विज्ञान के अभाव से संसार परिभ्रमण भी करता। ऐसा भेद विज्ञान क्या शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ये भेद विज्ञान है। अरे ये तो भिन्न नहीं है क्या है? शरीर और आत्मा भिन्न नहीं है। अब भिन्न को भिन्न कहना, भिन्न जानना, इसका नाम वेद विज्ञान है। बोलो तो किसका नाम वेद विज्ञान है? किसको मानते हैं वेद विज्ञान? ये दो वस्तुओं को एक मिली हुई मान ले, है ना। अरे सुनो 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 कि मैं ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान के अलावा अन्य कुछ नहीं, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी पर द्रव्यों से अपनी भिन्नता का ज्ञान सद्धान, ऐसी अपने ज्ञान सद्धान पूर्वक पर द्रव्यों की भिन्नता का ज्ञान, उसका नाम वेद विज्ञान है। इसका नाम वेद विज्ञान, ख्याल में आया? अपनी प्रतीति पूर्वक पर द्रव्यों की भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का सद्धान, उसका नाम वेद विज्ञान है। ऐसे पर द्रव्यों से भिन्न मैं ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूं, उसमें पर द्रव्यों का ज्ञान भी आ गया, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या तो ऐसी ये कलश बाद में आने वाली है। अभी तो इसकी बात अपन यहाँ तक कर लेते हैं। इसको आज टाइम हो गया, मुझे माफ़ कर देना, रात को मेरा टाइम थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया था। मुझे पता नहीं था, मैं समझा कि 8:45 तक चल जाएगा, मेरे दिमाग में यही था, इसलिए वो 8:45 तक चला। हाँ, मेरे को तो पता है, बाद में पढ़ा, डॉक्टर साहब ने कहा तब क्या करें। अब यही तो छद्मस्ता है। प्राप्त विकार और निवृत्ति, ऐसा व्याप्त लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म कर्ता का कार्य। समझ में आ रही ना बात? ये उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर किसमें कि वो व्याप्त लक्षण वाली जो पर्याय है और पुद्गल की जो पर्याय है, पुद्गल का जो कर्म है, उसमें पुद्गल द्रव्य सब पूरे में अंतर्व्यापक, आदि मध्य अंत तीनों में व्याप्त रह करके जो होता है, होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े के रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अब ये सिद्धांत, ऊपर तो उदाहरण दिया, अब ये सिद्धांत, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थिति बाहर रहने वाले परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, ये उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, यहाँ से अपनी बात स्टार्ट हुई थी कि ज्ञानी परद्रव्यों को जानता तो है, पुद्गल आदि कर्मों को सबको जानता तो है, परंतु उसका करता नहीं है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्त विकार और निवृत्ति ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला परिणाम परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। विशेष चर्चा।